चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवीमयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपा तां नमामि परमेश्वरी। जो देश काल का आधार है, किसी वस्तु से परिच्छिन्न होकर सीमित नहीं बनता, ऐसा अनंत सत परिपूर्ण है। समस्त संसार उसी पूर्ण के अंतर्गत है, उससे बाहर कुछ भी नहीं। अब बताओ, हम लोग आस्तिक कहाँ हैं? हम परमात्मा की उपस्थिति हर जगह कहाँ स्वीकार करते हैं? करते हैं? नहीं स्वीकार करते। नास्तिक है। परमात्मा की उपस्थिति हर जगह स्वीकार नहीं करते, यही नास्तिकता है। उससे बाहर कुछ भी नहीं है, तथा किसी अभाव के अनुभव की संभावना ही नहीं है। बस उसकी युक्ति जैसे सीख जाए, उसी का नाम विद्या है। अभाव ना होने से दुख भी नहीं है। जो सत है और चेतन है, वही सुख स्वरूप भी है। सच्चिदानंद स्वरूप वस्तु को वेदांत में ब्रह्म कहते हैं। समस्त संसार की तुलना में महान होने के कारण वो ब्रह्म कहलाता है। सर्वम खलु इदम ब्रह्म, ये समस्त संसार ब्रह्म है, किंतु नाम और रूप ब्रह्म नहीं है। अब अगला श्लोक जो कल हम लोगों ने देखा था, अंतर्दृग्दर्शयोर्भेदम् बहिश्च ब्रह्म सर्गयो आवृणोत्य पराशक्तिः सा संसारस्य कारणम्। वो अंदर दृष्टा और दृश्य का भेद, अपने में दृष्टा और दृश्य का भेद ये समझना चाहिए कि दृष्टा कौन है और दृश्य कौन है। इसके भेद को स्पष्ट रूप से जान ले। और बाहर ब्रह्म का और सृष्टि का भेद, ये दो भेद समझ ले। इस सृष्टि के बीच के भेद को आवरण शक्ति आच्छादित कर देती, एक ही बता देती है, और वही संसार का कारण है। जो आवरण है तामसी माया का, वो शक्ति आच्छादित कर देती है और वही संसार का कारण है। अपने अंदर हम दृष्टा और दृश्य के भेद को देखते हैं। हम अपने अंदर हर वस्तु को देखने वाले हैं, मन की वृत्ति को देखने वाले हैं, बुद्धि के विचार को देखने वाले हैं, शरीर में होने वाली धड़कन प्राण की गति को देखने वाले हैं। समझते हैं, कभी कभी समझ में आती है बात। दृष्टा साक्षी है और वो साक्षी मैं हूँ। मुझे अपने अस्तित्व की चेतना है। हर जीव को अपने अस्तित्व की चेतना रहती है, लेकिन जीव जब तामसी वृत्ति को मैं से लेके ओढ़ लेता है, तब जब वो मैं का परिचय देता है, तो जितना वो सघन होता जाता है आवरण, उतना वो सीमित होता जाता है। दृष्टा साक्षी है, वो मैं हूँ। मुझे अपने अस्तित्व की चेतना है। इसके विपरीत जो भी दृश्य है, जो भी दिखाई देता है, सब जड़ है, परिच्छिन्न है, माने सब अलग अलग, एक दूसरे से कोई दृश्य मिलता नहीं। मन, बुद्धि, इंद्रियां और शरीर दृश्य है। शरीर की दृष्टि से बाहर विश्व है। शरीर की दृष्टि से अगर देखें तो जो जो इस शरीर में है, बाहर विश्व में वही सब है जो शरीर में है। यहाँ की हर वस्तु में ब्रह्म और माया का भेद है। बाहर जो दृष्टि है, जैसे अंदर दृष्टा और दृश्य का भेद है, हम लोग जानते हैं, बाहर की सृष्टि में ब्रह्म और माया का भेद है। बस ये हम लोग समझ भूल जाते हैं। बस तुम्हें सत्य की प्रतीति ब्रह्म है। वस्तु में कोई भी पदार्थ है, उसमें सत्य की प्रतीति, हमें सत्य तत्व की प्रतीति हो, ये तो ब्रह्म तत्व है। और नाम रूप की प्रतीति होती है, वो माया तत्व। इतना भेद हमेशा याद रखें।
जो सत्य की प्रतीति तो ब्रह्म है और नाम रूप की प्रतीति माया है। माया की अपरा शक्ति इन अंतर्बाह्य भेदों को आवृत किए है। माया की दो शक्तियां, परा और अपरा। तो अपरा माने जो ये जगत आदि की रचना है, जो वृत्ति जन्य है, ये अपरा है। और परा माने जीव, जीव परा प्रकृति है और जीव चैतन्य है। और जीव के अलावा जो सृष्टि है वो सब अपरा प्रकृति है। गीता में इस बात को कहा। आवरण काहे का है? अज्ञान का, हम नहीं जानते। वो ज्ञान से ही निवृत्त हो सकता है। कुछ लोगों की धारणा है कि योग और उपासना से ही सब कुछ हो जाएगा, बहुत लोग हैं, लेकिन इसी से मुक्ति मिल जाएगी। ऐसा लोगों को स्पष्टता समझ लेना चाहिए कि प्राणायाम, जप और तप से, योग से केवल मन का विक्षेप कुछ कम होता है, बिल्कुल विक्षेप भी शांत नहीं होता ना। पर उससे जो शांति का अनुभव होता है, थोड़ा रिलैक्स होता है, वही सब कुछ नहीं है। वो तो आपने, जैसे आपने कहीं कोई जमीन में पानी डाल के धुलाई करी तो जमीन दिखाई देने लगी। ऐसे ही आपने प्राणायाम किया, जप किया, तप किया, योग किया, जो उससे विकार बाहर निकले, हल्कापन आ गया मन में भी, शरीर में भी। तो ये वही सब कुछ नहीं है, वो शांति क्षणिक होती है। प्राणायाम आदि से जहाँ उठकर व्यवहार में आते ही मन विक्षेपित होने लगता है और सुख दुख का अनुभव होने लगता है। अब देखिए, जप करने वालों को, जो जप करते हैं ज्यादा, उनमें क्रोध की वृत्ति बहुत बढ़ जाती है। अनुभव करो, लोभ उनमें बहुत बढ़ जाता है और सुखासक्ति बढ़ जाती है जो जप करते हैं। इसका मतलब कहीं न कहीं गलत तरीके से जप कर रहे हैं। अगर कोई दोष बढ़ा, सुखासक्ति बढ़े, लोभ बढ़ा, क्रोध बढ़ा, तीन चीजें हमने देखी है। जिन लोगों में ये चीज देखी, उनमें ये चीजें बढ़ जाती। एक बार ऐसे कोई मंत्र था, कई बार महाराज जी से कहता हूँ, महाराज जी ये मंत्र है, इसको तुम लिख लो कागज में, और अगर जपा जाता हो तो मेरे बदले आप जप लिया करें। अच्छा अच्छा ठीक है, कितना जपना चाहिए? और वाकई वो जप लेते, तो कोई हंसी की बात नहीं है भाई, हम नहीं जप सकते। एक बार ऐसे तो मालती कहती, तुम अपन मंत्र जपत हो कि इनका जपत हो? कहने से तुम्हें का कुछ भी करते हो। तो जप अब करना अगर जरूरी होता है भाई, हमको नहीं लगता, हमसे होता नहीं, हमसे सब साधन नहीं बनते, आज भी नहीं बनते। जरूरी है तुम्हारी जप दे, तुम्हारी जप दे, हमारे नाम संकल्प कर दे। तो किसी ने कहा कि ऐसा भी था, करे पंडित से महामृत्युंजय कराया जाता कि नहीं कराया जाता? हम उसके बदले दौड़ दौड़ के आपका काम नहीं कर देते हैं, किताब नहीं पढ़ते हैं बैठ के। ये आपका काम है, हम करते हैं। तो उसके बदले में तो बात कभी हंसी की बात है, लेकिन हंसी की बात ये है नहीं। बात हंसने की है, हंसी की बात है नहीं। लेकिन अब पता नहीं महाराज जी जपते ही हो, उन्होंने अगर हाँ कहा तो जप देते हो। ये हमने पूछा नहीं, ये पूछना थोड़ा उदंडता भी है ना। कहते हाँ ठीक है, हम कर लेंगे। प्राणायाम आदि छोड़कर व्यवहार में आते ही मन में विक्षेप आ जाता है और सुख दुख का अनुभव होने लगता है। विक्षेप का भी कारण आवरण है, आवरण है, इसलिए विक्षेप आ जाता है। इसे ज्ञान से दूर करना चाहिए। प्राणायाम आदि की यही उपयोगिता है कि इनके अभ्यास से मन को शांत रखकर वेदांत का श्रवण करना चाहिए। अच्छा, जप आदि में हमारे को इतने करने का ये पक्ष था कि जो जैसे सत्संग आज सुनते जप आदि करते थे, उनको थोड़ी जागृति हो, केवल हमारा यही भाव होता है
और कोई बहुत भाव नहीं, क्योंकि महाराज जी से बात करते बहुत सारे प्रश्नोत्तर होते, ये भी बात होती, तो कभी कभी वो समाधान भी करते हैं, इस बात का बड़ी गंभीरता रहती है। अब जो विक्षेप का भी कारण आवरण है, ये भी ज्ञान से दूर करना चाहिए। प्राणायाम आदि की यही उपयोगिता है कि इनके अभ्यास से मन को शांत रखकर श्रवण किया जा सकता है। प्राणायाम से ईश्वर दर्शन या ब्रह्म ज्ञान नहीं हो सकता, उसका अपना प्रयोजन है और अपनी सीमा है। प्राणायाम का प्रयोजन, पूरा सा प्रयोजन है प्राणमय कोश की शुद्धि, ध्यान का प्रयोजन है मनोमय कोश की शुद्धि, समाधि का प्रयोजन है विज्ञानमय कोश की शुद्धि। ये सब साधन, भजन पूजन जप तप प्राणायाम आदि मन को शांत रखने के लिए, ताकि हमारे किसी भी काम में व्यवधान ना आवे। यह ज्ञान प्राप्त करने की तैयारी है। अब उसी में अगर अटक के रह जाए तो थोड़ी बात कमजोर है। शांत मन होने पर श्रवण मनन निधिध्यासन अच्छी तरह हो सकता है। मन शांत है, यहाँ बैठ के अगर सुन रहे हैं तो शरीर भी स्थिर रहेगा, मन भी स्थिर रहेगा, आराम से सुनेंगे, पूरा हृदय में जाएगा, ग्रहण होगा और बाद में वो अपने आप आपके विचार में उभरेगा। शांत मन होने पर ही श्रवण मनन निधिध्यासन करना चाहिए। इससे अज्ञान नष्ट होगा और आवरण हटेगा। दृष्टा को दृश्य और दृश्य को दृष्टा मानकर हम भ्रम में पड़े हुए हैं। यह भ्रम विचार से नष्ट होगा। जिन लोगों को दृष्टा और दृश्य का भेद स्पष्ट नहीं है, शरीर में ही हम लोग हर चीज को कहते हैं कि हम हैं, हम अपने को जहाँ कहीं मन का प्रयोग करना होता है, शरीर का प्रयोग, कभी भी हम अपने को इन साधनों से अलग करके नहीं समझ पाते, तो भेद स्पष्ट नहीं है। वे अपने शरीर को ही अपना रूप मानते हैं, मानते नहीं हम लोग। ऐसे लोगों को ही संसारी कहा जाता है। संसारी किसको कहते हैं? जो घर गृहस्थी में है, इसमें वो सब संसारी नहीं है, जो अपने शरीर को ही अपना रूप मानते हैं और आप उनको समझाओ तो भी उन्हें बहुत देर में भी समझ में नहीं आता। ऐसे लोग संसारी अपने शरीर मन बुद्धि को अपना सत्य स्वरूप समझकर संसार में रहने वाला, देखो बहुत अच्छी व्याख्या करी है, अपने शरीर मन बुद्धि को अपना सत्य स्वरूप समझकर संसार में रहने वाला व्यक्ति राग द्वेष अहंता ममता से ग्रस्त रहता ही है। चार ही चीजें, राग माने जो हम चाहते हो हमें अच्छा लगता है, जो हम नहीं चाहते उससे द्वेष है, द्वेष। अहंता मैं यह हूं और ममता, उसे अपने शरीर मन बुद्धि को अपना सत्स्वरूप समझकर संसार में रहने वाला व्यक्ति राग द्वेष और अहंता ममता से ग्रस्त रहता ही है। संसारी होने का यही लक्षण है। संन्यास आश्रम और गृहस्थ आश्रम के आधार पर किसी को संसारी या असंसारी कहना उचित नहीं। ये कोई बाह्य वेश की बात नहीं, बाह्य वेश भी एक व्यवस्था है। किसी व्यक्ति के पत्नी बच्चे आदि हैं, वो एक घर में रहता है, इसी बात से वो संसारी नहीं हो जाता। इसी प्रकार यदि कोई घर बार छोड़कर संन्यास ले ले अथवा विवाह न करके ब्रह्मचारी बना रहे तो भी वो संसार से मुक्त नहीं हो गया। असंसारी होने के लिए व्यक्ति किसी भी आश्रम में रहे, इसकी मर्यादा नहीं है। शरीर आदि में उसकी अहम बुद्धि नहीं होनी चाहिए। शरीर मन बुद्धि में उसकी अहम बुद्धि नहीं होनी चाहिए। वो अपने सत्य स्वरूप में स्थित रहे, यही आवश्यक है। देह बुद्धि रखने वाला ब्रह्मचारी और सन्यासी भी संसारी हो सकता है अगर वो अपने देह मन बुद्धि में अहम बुद्धि रखता है तो। इस संसार का अस्तित्व अविचार पर ही अवलंबित है। विवेका भावा जीवनः, विवेक का अभाव जीवन। यदि कभी संसार के विषय में विचार न करो, अगर कभी इस तरह का विचार जीवन में बहुत लोग करने का अवसर नहीं मिलता, उन्हें कुछ पता ही नहीं लगता, क्योंकि क्लास में ये सब पढ़ाया नहीं जाता, आपस में व्यवहार में चर्चा चलती नहीं, कुछ सारे संत महात्माओं में भी नहीं चलती,
कुछ संत महात्मा हैं जो इस तरह की चर्चा करते हैं, और उनके आसपास जाने वाले 10, 20, 50 लोग। तो ये अगर विचार न करो तो ये सदा सत लगता रहेगा, और यही वृत्ति टिकी रहती ना। विचार करने वाले के सामने यह नहीं आता, न जाने कहाँ विलीन हो जाता है। क्या? ये संसार। विवेका भावो संसारा, ये जाने कहाँ विलीन हो जाता है। यदि स्वप्न में ही आसक्ति हो जाए और उसी को देखने की बार बार इच्छा हो तो जागो मत। संसार में ही आसक्ति हो जाए, इसी में रहने की इच्छा हो, जीने की इच्छा हो तो जागो मत। सत्य के अनुभव करने की कोशिश मत करो, वही रहेगा। स्वप्न चलता रहेगा, पर यह याद रखना चाहिए, यदि उसमें सुख लगता है तो कभी दुख भी लगेगा। सुख दुख में पड़ने वाला, राग द्वेष का अनुभव करने वाला, बार बार शरीर धारण कर कर्म फल भोग करने वाला जीव कौन है? सुख दुख में पड़ने वाला, राग द्वेष का अनुभव करने वाला, बार बार शरीर धारण कर कर्म फल भोग करने वाला जीव कौन है? जानते? उसका क्या स्वरूप है? अगले श्लोक में भगवान शंकराचार्य की बहुत सुंदर परिभाषा है। साक्षिणा पुरतो भानम लिंगदेहेन संयुतम चितिच्छाया समावेशात् जीवस्याद् व्यावहारिका। साक्षी चैतन्य से अधिष्ठित, आधार जिसका साक्षी चैतन्य है, स्थूल शरीर से युक्त हुआ सूक्ष्म शरीर या लिंग शरीर चित्त प्रतिबिंब के प्रवेश से व्यवहारिक जीव बन गया। साक्षी चैतन्य से अधिष्ठित, आधार क्या है? साक्षी चैतन्य। साक्षी चैतन्य से अधिष्ठित स्थूल शरीर से युक्त हुआ लिंग देह चित्त प्रतिबिंब के प्रवेश से व्यवहारिक जीव बन गया। हमने देखा कि साक्षी लिंग शरीर और स्थूल शरीर से भिन्न है। साक्षी दृष्टा है, शेष सब कुछ दृश्य है। लिंग शरीर इतना सूक्ष्म है और उसमें यह विशेषता है कि साक्षी का चैतन्य उसमें प्रतिबिंबित हो सकता है सूक्ष्म शरीर में। सूक्ष्म शरीर माने मन बुद्धि चित्त अहंकार, उसका प्रतिबिंब वो पकड़ता है और उसी से सारा काम चलता है। लिंग शरीर इतना सूक्ष्म है, उसमें यह विशेषता है कि साक्षी का चैतन्य उसमें प्रतिबिंबित हो सकता है। उस प्रतिबिंबित को चिच्छाया कहते हैं। दर्पण में प्रतिबिंब की तरह चिच्छाया न साक्षी है न लिंग देह, किंतु लिंग देह उससे तादात्म्य कर अपने को चेतन मानने लगता है। मन चेतन मानता है, बुद्धि चेतन मानती, शरीर भी अपने को चेतन मानता है। और स्थूल शरीर में अहम भाव रखकर उस प्रतिबिंब को चिच्छाया कहते हैं। दर्पण के प्रतिबिंब की तरह यह चिच्छाया न साक्षी है और न लिंग देह, किंतु लिंग देह उससे तादात्म्य कर अपने को चेतन मान लेता है और स्थूल शरीर में अहंग भाव रखकर जीव बन जाता है। अन्य शब्दों में कह सकते हैं, चैतन्य प्रकाश लिंग शरीर से तादात्म्य कर जब स्थूल शरीर के द्वारा संसार में व्यवहार करता है तो उसे व्यवहारिक जीव कहते हैं। जीव का वास्तविक स्वरूप तो चैतन्य स्वरूप है। लिंग और स्थूल शरीरों से तादात्म्य उसकी भ्रांति है। आत्म चैतन्य सर्वव्यापक है। आत्मा सर्वव्यापक। देखो, शरीर में जो चैतन्य है उसके 3 स्तर, मतलब उसके 3 नाम। नंबर 1 नाम उसका कूटस्थ, दूसरा आत्मा, तीसरा साक्षी। साक्षी कब है? जब साक्षी के सामने कोई दृश्य है तो वही आत्मा का नाम साक्षी है। साक्षात ईक्षण, साक्षात अनुभव कर रहा है कि उसके सामने कुछ है जो उसके तत्व का नहीं है। जब उसके सामने कोई दृश्य नहीं रहता
तब वो शांत मौन अपने आप में, तब उसका नाम आत्मा, वो सर्वव्यापक तत्व का अनुभव करता है। अब जो साक्षिणा पुरुतो भानो, इस पुरु में जो भान है साक्षी का, अब तीसरा जो कूटस्थ स्तर है, कूटस्थ माने जहाँ सब कुछ बनता बिगड़ता है, सूक्ष्म देह बन रहा है, स्थूल देह बन रहा है, सब बन रहा है, बिगड़ रहा है, वो उस स्थान को, उस स्तर को कूटस्थ कहते हैं। तो शरीर में 3 प्रकार के इसके नाम हैं। आत्मा, आत्म चैतन्य सर्वव्यापक है, पूर्ण और आनंद स्वरूप है, किंतु जीव अपने को मन बुद्धि वाला लिंग देह अस्थि चरम युक्त स्थूल शरीर का समुच्चय समझता है। इसी भ्रामक तादात्म्य के कारण वो समझ बैठा कि वो पूर्ण नहीं है, आनंद स्वरूप नहीं है। वो समझता है कि विषयों के संग्रह से वो पूर्ण बनेगा और उनके उपभोग से वो सुखी होगा। इस भ्रामक धारणा का नाश आवरण के नष्ट होने पर ही हो सकता है। आवरण नष्ट कैसे हो वो बता रहे हैं। अस्य जीवत्वमारोपात् साक्षिण्यप्यवभासते आवृतौ तु विनष्टायाम् वेदे भाते पयाति तत्। अध्यारोप के कारण इसके जीव भाव का आभास साक्षी में भी होता है। अध्यारोप के कारण आरोपित हो गया, किंतु जब आवरण नष्ट हो जाता है, आवरण के नष्ट होने पर दृष्टा और दृश्य का भेद स्पष्ट होता है, जिससे जीव भाव भी नष्ट हो जाता है। अब प्रश्न है कि मोक्ष मिलता किसको, मुक्त होता कौन? मोक्ष उसी को मिलता है जो बंधन में है ना। बंधन में जीव है, जीव को ही मोक्ष मिलता है। आत्मा तो शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप है, उसके मुक्त होने का प्रश्न ही नहीं उठता। सूक्ष्म और स्थूल शरीर जड़ है, जड़ पदार्थ के भी मोक्ष और बंधन का प्रश्न नहीं है। कोई भी जड़ वस्तु या नहीं जानती कि वो बंधन में है, उसे बंधन होता ही नहीं। जड़ और चेतन विपरीत प्रकृति के हैं, इन दोनों का संबंध भी नहीं हो सकता। फिर भी भ्रांति से इन दोनों के बीच ग्रंथि तो पड़ ही गई है और मुझे लगता है कि मैं बंधन में हूँ। मैं वस्तुतः बिंब होते हुए भी अपने को प्रतिबिंब समझ बैठा, अहंकार, और वहीं से अहंकार बन गया और प्रतिबिंब भाव में ही रहकर जड़ शरीर में अहम बुद्धिमान बैठा। तादात्म्य के कारण शरीर के रोगी होने पर अपने को रोगी समझने लगा हूँ, मन के अशांत होने पर अपने को अशांत मान लेता हूँ। ये सारी समस्या वहीं प्रारंभ हो जाती है जहाँ साक्षी जो कि बिंब है अपने को प्रतिबिंब अर्थात चिच्छाया मानने लगा। जाना नहीं, जानता तो चिच्छाया मान नहीं सकता था। यदि हम दर्पण में अपना मुंह देखें और दिखाई देने वाले प्रतिबिंब को ही अपना सच्चा स्वरूप मान ले तो समस्या तो खड़ी हो जाएगी। दर्पण समतल न हुआ तो मुंह छोटा बड़ा, टेढ़ा मेढ़ा, पतला मोटा, न जाने क्या क्या कैसा कैसा दिखाई देगा। हम उसी को अपना रूप समझकर वैसा ही मानकर रोया करेंगे। उस कुरूपता का कोई भी उपचार किया करे, वो कुरूपता हटने वाली नहीं जब तक हम दर्पण को ही ठीक नहीं करते। दर्पण के कारण तो मुंह तिरछा हुआ, मुंह तिरछा थोड़ी है। आत्मस्वरूप तिरछा बड़ा थोड़ी है, छोटा बड़ा गंदा साफ नहीं है। मन तामसी है, मन राजसी है, बुद्धि तामसी राजसी है। मन बुद्धि की उपाधि में जो अहंकार है, अहंकार उसी का नाम, उसी के भेद प्रभेद है व्यवहारिक जगत में। उसी को बचने और क्या करने ना करने की सलाह दी जाती है। कोई भी सौंदर्य प्रसाधनों का प्रयोग करें, कुरूपता न मिटेगी और वास्तविक कारण दर्पण का दोष है। आप जानते हैं कि अपने को कुरूप या विकृत आकार का मान बैठना एक ऐसी समस्या है जिसका समाधान अपने स्वरूप का यथार्थ ज्ञान से ही हो सकता है। अपने मुख को वैसा ही जान लेना जैसा वो है, दर्पण के दोष पहचान लेना तथा दर्पण में दिखाई देने वाले प्रतिबिंब को दर्पण के कारण विकृत समझ लेना समस्या के समाधान के लिए पर्याप्त है। इसके बाद दर्पण में अपना विकृत रूप देखकर दुख न होना बल्कि मनोरंजन ही होगा। इसी प्रकार ज्ञानी व्यक्ति जान जाता है कि उसका वास्तविक स्वरूप सच्चिदानंद है, वह असंग और निर्विकार है। दोष विकार और कमियां शरीर इंद्रियां मन बुद्धि आदि में है, उनसे तादात्म्य रखने के कारण
सब आत्मा में अनुभव होते हैं, होंगे। अनुभव तो आत्मा में ही होता है। ऐसा जानने वाले को दुख कैसे हो सकता है? उसे तादात्म्य रखने के कारण वे सब आत्मा में अनुभव होते हैं। ऐसा जानने वाले को दुख कैसे हो सकता है? उसे नाना रूपात्मक संसार मनोरंजन का विषय लगेगा। अष्टावक्र का शरीर 8 जगह से टेढ़ा, किंतु वे तत्वदर्शी थे। एक बार उन्हें राजा जनक के दरबार में जाना पड़ा। वहां बैठे लोगों ने उन्हें देखकर हंस दिया। उन्होंने भी हंसते हुए राजा जनक से पूछा कि मैंने सुना है कि आपके दरबार में सभी ज्ञानी हैं, किंतु यहाँ आकर देखता हूँ ये सब चमार लोग बैठे। इन्हें तो केवल चमड़े का शरीर दिखाई दे रहा है। अष्टावक्र को स्वयं कोई दुख न था। वे एक ज्ञानी की तरह अपने शरीर से तादात्म्य नहीं रखते। संक्षेप में तात्पर्य यह है, दृष्टा और दृश्य पर अज्ञान का आवरण पड़ जाने से बंधन, सब प्रकार के दुख उत्पन्न होते हैं। जैसे चिड़िया दर्पण में चोंच मार मार कर घायल हो जाती है, किंतु दर्पण में प्रवेश नहीं कर पाती। चिड़िया को दर्पण में प्रतिबिंबित अपने शरीर और अपने स्वरूप का प्रामाणिक ज्ञान नहीं हो पाता, इसलिए उसकी समस्या सदा बनी रहती है। प्रमाण के बिना मनुष्य भी संसार में अपना सिर मारा करते हैं। उनकी स्थिति चिड़िया से ज़्यादा कुछ अच्छी नहीं होती, किंतु उसे मनुष्य शरीर में प्रमाण पाने का अधिकार है। वो चाहे तो अपने अधिकार का प्रयोग कर सत्य को जान सकता है, अथवा अपना सिर फोड़ना बंद कर आनंद को प्राप्त कर सकता है। जीव भाव समाप्त होकर आत्मभाव प्राप्त। मन बुद्धि चित्त अहंकार सूक्ष्म शरीर में आत्म चैतन्य का जो छाया पड़ती है, जो बिंब पड़ता है, उसमें जो अहम वृत्ति उत्पन्न होती है, उसी का नाम जीव है। वही हम शरीर से जुड़कर शरीर को मैं मानता है। तो मूल रूप से जीव चेतन है, अमल है, सुख की राशि मूल रूप से वही है। जीव भाव समाप्त होकर आत्मभाव प्राप्त हो सकता है। जीव भाव जाने के साथ कर्ता भाव भी चला। जब तक जीव भाव रहेगा तब तक कर्ता भाव रहेगा, और करता रहेगा तो भोक्ता भी रहेगा, क्योंकि वो अहंकार करता है। कर्ता भाव, भोक्ता भाव, राग द्वेष, विषयों का सुख दुख भी चला जाएगा। आत्म भाव आने के साथ पूर्णता, कृतकृत्यता, निर्भयता और परमानंद भी प्राप्त होगा। सुनो प्यारे श्रोता सज्जन, सुनो प्यारे श्रोता सज्जन, सुना हमने ये गुरु प्रवचन, सुना हमने ये गुरु प्रवचन। ज्ञान में जो साधक जागे, ज्ञान में जो साधक जागे, विषय सुख को
करता बन, नहीं बनता वो करता बन। सुना हमने ये गुरु प्रवचन। ज्ञान में पाप मिटा करते, ज्ञान में पाप मिटा करते, सभी संता को ज्ञान में पाप दिखा करते, ज्ञान में पाप दिखा करते, सभी संताप मिटा करते, सभी संताप मिटा करते। कष्ट जो कुछ भी आवे हैं, कष्ट जो कुछ भी आते हैं, सब अपने आप हटा करते, सब अपने आप हटा करते। प्रेम ही होता जीवन, प्रेम ही होता जीवन धन। सुना हमने ये गुरु प्रवचन। प्यारे तो प्यारे श्रोता सज्जन। हमने ये गुरु प्रवचन। साध कर जो वाणी बोले, साथ कर जो वाणी बोले, दिशा दे अंतर दिशा दे अंतर तोड़े। साध कर काम क्रोध के वेग, साथ कर काम क्रोध के वेग। भेद अपना न वेद अपना न करे कोई। साधने तावो चंचल मन, साथ लेता वो चंचल मन। सुना हमने ये गुरु प्रवचन। ओ प्यारे श्रोता सज्जन। मन से जो कुछ माना जाता, मन से जो कुछ माना जाता, जिसे वो जाना जाता, जिसे वो जाना जाता। स्वयं में शांत मौन होकर, स्वयं में शांत मौन होकर, आत्मा पहचाना जाता, आत्मा पहचाना जाता। पथिक मिल जाता आनंद घन, पथिक मिल जाता आनंद घन। हमने ये गुरु प्रवचन। प्यारे श्रोता सज्जन, सुनो प्यारे श्रोता सज्जन। इसका संत वचन है परम लाभ के लिए। अगर परम लाभ चाहते हो तो क्या करो? सदाचार का ही पालन करो, नंबर 1। दूसरा, सत्पुरुषों का संग करो। तीसरा, किसी की निंदा न करो। चौथा, अपनी निंदा सुनकर क्षोभ न करो। पांचवा, अपनी प्रशंसा सुनकर हर्षित न हो। छठा, अमानी रहकर सबको मान दो। सातवां, स्मृति और प्रज्ञा को जागृत बनाए रखो। स्मृति और प्रज्ञा। आठवां, भोग सुख में, धन में, अधिकार सम्मान में संतोष करो, किंतु प्रभु के ध्यान में, ज्ञान में, सद्गुण विकास में,
दान में, स्वाध्याय में, तप त्याग में कहीं संतोष न करो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने, हरे परमात्मने, प्रणतक्लेशनाशाय, प्रणतक्लेशनाशाय, गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।